आइए साथियों चलते हैं यूपी स्पेशल धमाका टेस्ट सीरीज नंबर 24 और इसमें बहुत अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। इसमें हम मेले, हाट और इत्यादि के बारे में बात करेंगे और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं श्रृंखला में। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? कानपुर, मथुरा, आगरा और हमीरपुर। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक मेले लगते हैं वो लगते हैं आपके मथुरा में, यानी कि मथुरा आपका सबसे अधिक मेले के लिए है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। आइए ऑप्शन बी के साथ तो चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में स्थित वर्षाना मथुरा का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? लठमार होली, रंग गुलाल होली, डांडिया होली या छड़ी मार होली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे जरूर याद रखें। बरसाना की होली जरूर जाएं और वहां पर लठ जरूर खाएं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस होली का नाम क्या होगा। इस होली का नाम होता है लठामार होली। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। संत वारिस अली शाह, संत वारिस अली शाह की दरगाह प्रदेश में किस स्थान पर है? टाइपराइटर ने गलती की है सवाल टाइप करने में। इसका जो सही नाम है वो है संत वारिस हाजी अली शाह, संत हाजी वारिस अली शाह। तो उन्होंने हाजी छोड़ दिया है। तो आप याद रखें संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह कहां पर है? तो टाइपराइटर की मिस्टेक है, शुद्ध कर लें। संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह कहां पर है? मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ और वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बाराबंकी में है। तो आपको चलते हैं आगे। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? देखिए मैंने आपको बताया था कि कुंभ जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगता है। वहाँ कुंभ भी लगता है और अभी आपने देखा था 144 साल के बाद वहाँ महाकुंभ का आयोजन हुआ। तो 144 साल के बाद महाकुंभ लगता है, 12 साल के बाद कुंभ लगता है और 6 साल के बाद अर्ध कुंभ लगता है। तो इस प्रकार से कई बार सवाल पूछ ले जाते हैं कि कुंभ कितने साल बाद लगता है, महाकुंभ कितने साल बाद लगता है और अर्ध कुंभ कितने साल बाद लगता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है आपको पता ही है, प्रयागराज में लगता है। लेकिन उसके बाद ये सबसे बड़ा मेला है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है? और अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा मेले उत्तर प्रदेश में मथुरा में लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला जो कि इलाहाबाद में लगता है और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मेला है वो है आपका नौचंदी का मेला। और ये नौचंदी का जो मेला है ये आपका लगता है नौचंदी अर्थात मेरठ में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वसंत का नौचंदी मेला प्रदेश में किस स्थान पर लगता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था मेरठ में लगता है। फिर से आपका क्वेश्चन तुरंत आ गया। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कपिल कंपिल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? फरुखाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर या मगहर। कई बार ये सवाल आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऋषि कंपिल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो जहां पर हमारे ऋषि कंपिल थे वहीं पर उनका उत्सव होगा और वहीं पर उनका मेला भी होगा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन हैं आपके फरुखाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर और मगहर। तो आपको याद रख लें कि कंपिल उत्सव का जो आयोजन होता है वो आपके कंपिल ऋषि के शहर में होगा। और कंपिल ऋषि कहाँ के थे आपको भी पता है, हमको भी पता है, वो फरुखाबाद के थे। इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही हो जाता है। आइए चलते हैं आगे। प्रसिद्ध कुंभ मेला किस शहर में नहीं लगता? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, बनारस और उज्जैन। तो आप देख रहे हैं प्रयागराज में कुंभ लगता है, हरिद्वार में भी लगता है और उज्जैन में भी लगता है। बनारस में कुंभ नहीं लगता। ऑप्शन सी आपका सही होता है। आगे चलते हैं। स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी हरिदास कहाँ से संबंधित हैं, कौन है स्वामी हरिदास महाराज और कहाँ किस शहर में रहते हैं। जहां जिस शहर में रहेंगे वहीं उसका आयोजन होगा। तो ऑप्शंस हैं आगरा, वृंदावन, वाराणसी और प्रयागराज। तो यहाँ आपका जो
आंसर है स्वामी हरिदास जयंती। ये वृंदावन से संबंधित है। वृंदावन में इनका स्वामी हरिदास जी का बहुत बड़ा अंश वो है, आश्रम है, और वहीं पर प्रतिवर्ष वहां पर उनका बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है। तो आपका वृंदावन मथुरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। प्रदेश में गढ़ का मेला कहाँ लगता है? गढ़ का मेला, तो गढ़ का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है आपके हापुड़, राजघाट, बुलंदशहर और गढ़ मुक्तेश्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो है गढ़ का मेला जो है आपका जो लगता है वो है आपका दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ का मेला गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है, इंपॉर्टेंट है। और आपका आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। शहीदी मेले का आयोजन प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ हो जाता है? शहीद मेले का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? ऑप्शन हैं अलीगढ़, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका शहीद मेले का आयोजन जो होता है ऑप्शन सी हापुड़ में होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इसमें आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? बटेश्वर मेला, प्रदर्शनी मेला, मानेश्वर मेला या जल जीवा मेला। मैंने आपको बताया था कि बटेश्वर मेला, बटेश्वर एक प्लेस है जो कि आगरा में स्थित है और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से का गांव है, गृह जनपद है, गृह स्थल है। और वहां पर हमारे बटेश्वर में हमारे भोले विश्वनाथ की मूर्ति लगी है, उनका मेला लगता है, पशुओं का मेला लगता है। इसे हम बटेश्वर मेला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नक कटैया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? नक कटैया मेला, तो उत्तर प्रदेश में नक कटैया मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन हैं आपके प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर और बनारस। तो ये जो नक कटैया मेला है ये आपका बनारस में आयोजित होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? मैंने आपको ये सवाल कई बार बता दिया है कि कुंभ कितने साल बाद लगता है। 12 साल बाद लगता है। अर्धकुंभ 6 वर्ष बाद लगता है। महाकुंभ 144 वर्ष के बाद लगता है। तो आपका सवाल ये देखो आ गया यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन जो आपका बी है राइट आंसर है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन हैं आपके आगरा, बनारसी, गोरखपुर और प्रयागराज। तो हर कोई जानता है मंदिरों का नगरी, घाटों की और मंदिरों की नगरी के रूप में हम बनारस को जानते हैं। हर कोई व्यक्ति इसको जानता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। आगे चलते हैं। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। शाकंभरी देवी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और जरूर आपका किसी एग्जाम में आपके पास आएगा। ध्यान रखें इसको। शाकंभरी मेला मेरठ, बनारसपुर, सहारनपुर और विंध्याचल। तो शाकंभरी मेला आपका लगता है सहारनपुर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलें। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो आपको ये पता है सुलह कुल की नीति किसकी थी? आपको पता है अकबर की नीति थी। तो अकबर कहाँ के राजा थे? आपको पता है फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल कहाँ पर आयोजित होगा? ऑप्शन है आपके लखनऊ, मेरठ, आगरा और अलीगढ़। मैंने ऑप्शन में बता दिया और जवाब भी आपको मिल गया। आपका ऑप्शन सी आगरा सही हो जाता है। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? आप ये देख रहे हैं कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके गंगा मेला, कुंभ मेला, सिकरी मेला और नौचंदी मेला। तो आपको ये पता है कि मेरठ में आपसे पूछा है होली के बाद आयोजित होने वाला कौन सा मेला होता है। तो इसमें दिए गए ऑप्शंस में है आपका सही आंसर है मेरठ के पास में है नौचंदी और वहां पर नौचंदी में मेला लगता है जो कि
उत्तर प्रदेश में लगने वाला दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद में। तो ये आपका नौचंदी मेला है। और गंगा मेला आप जानते हैं कानपुर नगर में लगता है, उन्नाव में लगता है। तो कानपुर में गंगा मेला लगता है जो कि होली के बाद होता है। तो होली के बाद कानपुर में गंगा मेला और मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। इस प्रकार से दिए गए प्रश्न में आपका आंसर होता है नौचंदी मेला डी। आगे चलते हैं। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है? आपके ऑप्शन हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, बारिस अली शाह। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था संत हाजी बारिस अली शाह। इनका जो बारिस अली शाह है, इनका पूरा नाम है संत हाजी बारिस अली शाह। इनकी जो उर्स होती है उस पर हर बार देवा शरीफ में, बाराबंकी में देवा शरीफ है, वहां पर मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखें, पक्का एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में किसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? दुमपुख्त क्या है? दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में किसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? बीज बोने की, व्यंजन पकाने की विधि, लकड़ी पर नक्काशी और कपड़ा सिलाई। तो आप ये बताएं कि दुमपुख्त क्या है? उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है और ये कैसे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में दुमपुख्त जो है व्यंजन पकाने की एक स्पेशल विधि है। तो इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन बी जो है इसमें सही आंसर है। आगे चलते हैं। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद सालार का जो मेला है वो कहाँ लगता है? बाराबंकी में, बहराइच में और गोंडा में और आपके सीकरी में। तो आपको संत सैयद सालार जी के बारे में यदि पता होगा वो किस शहर के थे, तो जिस शहर के थे उसी शहर में लगेगा। तो आपको पता है कि संत सैयद सालार जो हैं वो बहराइच से संबंधित थे, इसलिए संत सैयद सालार की जो है उस पर जो मेला लगता है वो सैयद सालार मेला कहलाता है और वो बहराइच में लगता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी है। और इसी के साथ ये टेस्ट श्रृंखला समाप्त होती है। आप पढ़ें, आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चंद्रा सिविल एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।